तो बेटा आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस तो मैंने मैक्सिमम करवा दिया, उसकी डीपीपी डालूंगा आज मैं। डायमेंशनल एनालिसिस की डीपीपी डालूंगा, वो आपने सोल्व करनी है। उसकी सारी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए थे आप लोगों को। तो अब अपना टॉपिक है एरर। देखो बेटे, ये जो पहली यूनिट है ना, इसमें मेन दो टॉपिक हैं, एक तो डायमेंशनल एनालिसिस और एक एरर। इन दो में से क्वेश्चन बनता है, तो डायमेंशनल एनालिसिस में से या एरर में से। कई बार तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक एरर का बन जाता है और एक डायमेंशनल एनालिसिस का बन जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो एरर से रिलेटेड है। अगर कोई बच्चा आज ही आया क्लास में तो उसको भी ये समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, पहले वाले से कोई लिंक नहीं है। तो ये समझ में आ जाएगा, सबको आएगा समझ में, आसान टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ना ज्यादा क्वेश्चन आईआईटी और पीएमटी में आते हैं। आईआईटी और पीएमटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। तो पहले तो एरर का मतलब क्या है हमारा, यहाँ एरर से हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। देखो, मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेके एरर का मीनिंग समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, वैसे तो लिख रखा है मैंने एरर का मीनिंग। जैसे मान लो ए भी एक लाइन है। मान लो ए भी एक लाइन है और आपको ए बी को मेजर करना है। ए बी की लंबाई आपको मेजर करने के लिए किसने बताया? मैं एरर का मीनिंग बता रहा हूँ, एरर से मतलब क्या है। बेटा देखो, ए बी की लंबाई है अपनी, कुछ एक्चुअल वैल्यू इसकी है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। लेट ए बी की एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है। ए बी की एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आपने इसको मेजर किया, स्केल लेके इसको मेजर किया। मान लीजिए मेजर्ड वैल्यू आपने जो मेजर की, मेजर्ड वैल्यू वो आई 10.1 सेंटीमीटर। तो इसकी एक्चुअल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। जब आपने मेजरमेंट किया तो आपका आंसर है 10.1। तो बेटा ये जो मेजर्ड वैल्यू है और ये जो एक्चुअल वैल्यू है, ये जो आपने मेजर करके वैल्यू निकाल ली है और ये जो एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको एरर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एरर। मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के डिफरेंस को एरर बोला जाता है। मतलब हम बेसिकली पढ़ रहे हैं एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट। देखो फिजिक्स कहती है, फिजिक्स का कंसेप्ट कहता है कि कोई भी मेजरमेंट कभी भी 100% एक्यूरेट हो कोई जरूरी नहीं है। ये ध्यान रखना अपने दिमाग में। जब भी आप कोई भी मेजरमेंट करते हो, किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हो, तो फिजिक्स का मानना यह है, फिजिक्स के कंसेप्ट का मानना यह है कि किसी भी मेजरमेंट को आप 100% एक्यूरेट नहीं कह सकते। अगर आप कहते हो ना कि ये चीज 100% एक्यूरेट मेजर कर ली, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो गलत बात है, वो पॉसिबल ही नहीं है। मेजरमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ एरर होने के चांस रहेंगे ही रहेंगे। और वही एरर है। एरर का मतलब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को एरर कहते हैं। तो ऑल मेजरमेंट्स हैव सम एरर ऑलवेज। ये दिमाग में बिठा लो। कोई भी मेजरमेंट कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। हाँ, कोई भी मेजरमेंट कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो ये इसका डिफरेंस है। जैसे इसमें, जैसे मैं कहता 10.1 माइनस 10, तो 0.1 सेंटीमीटर एरर आती। इसकी एरर होती 0.1 सेंटीमीटर। अगर इस एग्जांपल के बेस पर जाऊं तो मैं ये कह रहा है एरर इज एन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अनसर्टेनिटी जो गलत मेजरमेंट हुआ, जो डिफरेंस आया, उसको एरर कहते हैं। ये तो है एरर का मतलब। मैंने कहा एरर हमेशा होगी, कोई भी मेजरमेंट कभी भी मत कहना कि 100% एक्यूरेट है। मतलब फिजिक्स नहीं कहती कि 100% एक्यूरेट कभी होता कोई चीज। अब एरर की ना अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ एरर, कई सारी टाइप, अलग अलग टाइप की एरर होती हैं। जैसे एक एरर को हमने नाम दिया है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। एक को हमने बोला है रैंडम एरर। एक को नाम दिया हमने लिस्ट काउंट एरर। अभी लिस्ट काउंट का थोड़ा सा बताऊंगा, पहले सिस्टमैटिक और रैंडम का देख लो। देखो रैंडम का तो नाम के अंदर आंसर है रैंडम एरर। बेटा रैंडम एरर वो होती है जिसका हमें कॉज पता ना हो। रैंडम एरर बता रहा हूं पहले मैं कह रहा हूं रैंडम एरर वो होती है जिसका हमें कॉज पता ना हो।
मतलब आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं और आप हर चीज बिल्कुल सही करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करते, और फिर भी अगर आपका मेजरमेंट गलत आता है, आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट आती है, तो वो जो एरर होती है उसको बोलते हैं रैंडम एरर। उस एरर का कॉज हमें नहीं पता होता। रैंडम एरर पॉजिटिव भी आ सकती है और रैंडम एरर नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव का मतलब आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा भी आ सकती है और मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल से कम भी आ सकती है। पॉजिटिव एरर आने के और नेगेटिव एरर आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। रैंडम एरर में हमें कुछ नहीं पता क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, एरर पॉजिटिव आएगी, एरर नेगेटिव आएगी, सब कुछ रैंडम है अपने आप। हम तो पूरे सही काम करने की कोशिश करते हैं, फिर भी गलती होती है, गलत आंसर आता है, तो उस टाइप की एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आने के इक्वल चांस होते हैं, तो उसको हम नहीं कह सकते पॉजिटिव कब आएगी नेगेटिव कब आएगी, जब कॉज ही नहीं पता तो हमें क्या पता कब क्या वैल्यू आएगी। तो ऐसी एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। उससे ऊपर लिखा मैंने सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर समझाने के लिए बोलूं सिस्टमेटिक एरर को, तो आप ये कह सकते हैं सिस्टमेटिक एरर का हमें कॉज पता होता है, हमें कारण पता होता है भी ये एरर इस कारण से आई, उसको हमने नाम दे दिया सिस्टमेटिक एरर। और वो सिस्टमेटिक एरर या तो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी, एक ही चांस होते हैं, या तो पॉजिटिव आने के या नेगेटिव आने के, क्योंकि कॉज फिक्स है उसका, तो उसका कॉज फिक्स है भी ये एरर इस कारण से आई है। और वो अलग अलग कारण ये पॉसिबल है, ये लिखे भी रखे किन किन कारणों से वो एरर आती है। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट ही सही ना हो, उसके कारण एरर आ जाए। इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन प्रॉपर ना हो, उसकी स्केल सही ना हो, तो इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर आ गया। हमें पता है हमारा इंस्ट्रूमेंट सही नहीं बन रहा, तो वो गलती करेगा ही करेगा, तो उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसेस, मतलब क्या कि आपको बोला भी एक्सपेरिमेंट करना है और कोई मेजरमेंट करना है, और आपने जो एक्सपेरिमेंट की टेक्निक थी वो सही नहीं अपनाई, एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस जो आपको बोला गया वो आपने अपनाया ही नहीं, उसमें गलती कर दी, तो वो एरर सिस्टमेटिक एरर के अंडर आ गई। या फिर पर्सनल एरर भी इसको बोलते हैं, एक हो सकती है पर्सनल एरर, हमारे कारण है, खुद के कारण गलती हो जाए, हम कोई गलती कर दें, हमसे कोई गलती हो जाए मेजरमेंट करते वक्त, उसको भी हम सिस्टमेटिक एरर में मानते हैं। तो ये सिस्टमेटिक एरर, अगर मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करूं मोटा मोटा, इन दोनों को, तो इसका हमें कॉज नहीं पता होता, इसका हमें कॉज पता होता है। तो ये तो या तो पॉजिटिव साइड में आएगी या नेगेटिव साइड में आएगी, या ये इसके दोनों साइड में चांसेस है, पॉजिटिव साइड में भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है कि हो सकता है हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा आए, हो सकता है हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल से कम आए, पूरे इक्वल चांस होते हैं रैंडम एरर के। तीसरा है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर, बेटा जो लिस्ट काउंट एरर है ना, ये इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट के बराबर होती है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो लिस्ट काउंट जितनी कम होगी ना, हमारे इंस्ट्रूमेंट की जितनी कम लिस्ट काउंट होगी, एरर उतनी कम आएगी। लिस्ट काउंट के बराबर एक एरर रहती है हमारे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में, तो जितनी कम लिस्ट काउंट होगी उतनी कम एरर आएगी, लिस्ट काउंट ज्यादा होगी तो एरर भी ज्यादा आएगी। अब बच्चे के दिमाग में आएगा कि लिस्ट काउंट क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट काउंट, वो भी लिख रखा है मैंने, लिस्ट काउंट क्या होती है। जिसमें ये समझा रखा है मैंने अलग अलग एरर किस टाइप की, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में बता रखा है, अराइज फ्रॉम द एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन डिजाइन कैलिब्रेशन, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर का मैंने रीजन समझा रखा है इसमें, इंस्ट्रूमेंटल एरर का। अरे दुष्यंत सब कुछ आगे आएगा, चिंता ना करो, अभी जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना साइंटिफिक, उनमें सारा एरर का ही चक्कर होता है, सारा खेल ही एरर का है। मैं मोटे मोटे समझाता हूं आपको। भाई बच्चा पूछ रहा है कि एरर का यूज क्या है जी। अरे भाई वैसे तो ये चीज आगे की है, जो रिसर्च करते हैं ना साइंटिस्ट वो बताते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एरर, एरर ही मेन चीज है। मोटे तौर पर समझा दूं, मोटे तौर पर बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको फिजिक्स से मत जोड़ना, बस फिजिक्स से मत जोड़ना, वैसे समझा रहा हूं, एक एग्जांपल देके भाई यूज क्या है। जैसे आजकल ना कोरोना की वैक्सीन आती है, कोरोना की वैक्सीन, अब उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं साइंटिस्ट, वैक्सीन लगाई मान लो 100 बंदों को, और वैक्सीन का काम है बॉडी में एंटीबॉडी बनाना, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप करना वैक्सीन का काम है। लेकिन सारी वैक्सीन के बारे में अपना डाटा पढ़ा होगा, कोई वैक्सीन ऐसी है जिसकी 90% एफिशिएंसी है, कोई वैक्सीन ऐसी जिसकी 80% एफिशिएंसी है, और कोई वैक्सीन ऐसी जिसकी 70% एफिशिएंसी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई वैक्सीन 100 आदमियों को लगाई गई
उसने 90 आदमियों पर तो वो काम कर गई, 10 पे उसने एंटीबॉडी बनाई ही नहीं, उस पर कोई काम नहीं किया उसने, तो इसका 10% की एरर होगी उसमें। अगर किसी की एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब उसने 100 बंदों पे वैक्सीन लगाई, तो 80 पर तो उसने काम किया, 20 पर उसने कोई इफेक्ट नहीं डाला, 20 के अंदर कोई उसने हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, कोई एंटीबॉडी डेवलप नहीं करी, तो 20% की एरर होगी। ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, उनके रिजल्ट्स को स्टडी किया जाता है और उनके रिजल्ट्स के अंदर एरर हमेशा निकाली जाती है। एरर अगर ज्यादा आती है तो हम कहते हैं भी एक्सपेरिमेंट सही नहीं है, अगर एरर कम आती है, जितनी कम एरर हो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में, उतना अच्छा माना जाता है। तो ये यूज है ये, लेकिन आगे की बात है, अभी तो इसकी थ्योरेटिकल बातें पढ़ लो आप एरर से रिलेटेड। तो इसमें ये बता रखा है मैंने, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, द एरर व्हिच अकर्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन सेंस, जजमेंट, केयरलेसनेस एंड रिस्पॉन्सेज। मतलब भाई अपनी कमी के कारण आती है। कई बार जैसे हम कोई चीज साफ देख ना पाए, हम जज सही ना कर पाए वैल्यू को, तो इस तरीके से जो हमारे कारण एरर आती है, ह्यूमन बीइंग के कारण एरर आती है, वो पर्सनल एरर में काउंट होती है, उसको इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं मिला सकते आप। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसेस। इम्परफेक्शन, ये कह रहा है टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, अ थर्मामीटर प्लेस्ड अंडर आर्पिट विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ये एग्जांपल दे रखे इसने भी, कई सारे प्रोसेस हैं जो हम गलत अपनाते हैं। प्रोसेस कुछ होना चाहिए था एक्सपेरिमेंट का, अपना लिया कुछ और, कंडीशन कुछ मेंशन कर रखी थी एक्सपेरिमेंट की, नहीं दूसरी कंडीशन में कर लिया, तो वो सारी चीजें काउंट होती हैं, उनसे भी एरर आती है, उसको हमने एक्सपेरिमेंटल एरर का नाम दे दिया। एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में जो गलतियां कर गए हम। एक रैंडम एरर, ये कहता है रैंडम एरर occur irregularly, it can be due to change in ambience condition like temperature, pressure etc। कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के कारण भी आ सकती है, बाकी चीजों के कारण भी आ सकते हैं। इरेगुलरली एरर, ये एरर आती हैं, इनको रैंडम एरर के अंदर पढ़ा जाता है। तो ये इसमें समझाने की कोशिश की है हमने कि रैंडम एरर क्या होती है, इनकी डेफिनेशन से मतलब रिलेटेड। नहीं नहीं समझना बेटा, राइट नहीं करना, कुछ भी राइट नहीं करना, समझना है। ये राइट करना होता तो मैं इसको लिखवाता फिर आप लोगों को, ये समझना है। राइट तो मैं नोट्स दूंगा, उसमें लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, चिंता ना करो। अब जैसे लिस्ट काउंट का मीनिंग समझाता हूं मैं पहले। लिस्ट काउंट का कुछ बच्चों को तो लिस्ट काउंट का मतलब नहीं पता होगा, मैं लिस्ट काउंट समझा दूं क्या होती है। जो क्राइस्ट राजा स्कूल के बच्चे हैं ना, आईसीएससी बोर्ड वाले, उन्होंने पढ़ रखा होता है लिस्ट काउंट वगैरह के बारे में, उनके 9th या 10th में आ जाता है लिस्ट काउंट। लेकिन जो सीबीएसई स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने ये लिस्ट काउंट नहीं पढ़ रखा होता है। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज है लिस्ट काउंट। बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपके पास कोई स्केल है, कोई स्केल है, मैं लिस्ट काउंट समझाता हूं, फिर एरर की बात करेंगे। उस स्केल पर ना निशान लगे होते हैं, हर स्केल पर कुछ ना कुछ डिवीजन बनी होती है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक स्केल है, उस पर निशान लगे हैं, जैसे 0 के बाद 1, ऐसे निशान लगे हैं। ऐसे आगे भी स्केल, आगे भी सोच लेना स्केल है, जैसे यहां 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आगे भी लगे हुए हैं। मान लो ये सारे निशान सेंटीमीटर में है, मान लीजिए सेंटीमीटर में ये। तो बेटा लिस्ट काउंट का मतलब है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, लिस्ट काउंट का मतलब है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप मेजर कर सकते हैं, उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच वी कैन मेजर with the help of given instrument is called list count of the instrument. The smallest value which we can measure with the help of given instrument is called list count of the instrument. उसको लिस्ट काउंट बोलेगा। सबसे छोटी वैल्यू जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मेजर की जा सकती है, उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। जैसे ये मैंने एग्जांपल ले रखा है स्केल का, मान लो ये निशान सेंटीमीटर में है, लेट ये निशान सेंटीमीटर में है, तो स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी डिवीजन है ना, वो जो होती है वो लिस्ट काउंट होती है, वो लिस्ट काउंट होती है। जैसे मान लो इसमें 1 सेंटीमीटर से छोटे निशान नहीं लगा रखे आपने, लेट 1 सेंटीमीटर से छोटे निशान नहीं है, 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा रखे हैं, इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर।
अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पर मान लो एक एक मिलीमीटर के निशान लगा रखे हैं, एक एक मिलीमीटर की भी डिवीजन बनी हुई है मान लो, इसका मतलब उसकी लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। तो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग लिस्ट काउंट होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। और जिस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट जितनी कम होती है, लिस्ट काउंट जितनी कम होगी, इसका मतलब उतनी छोटी वैल्यू वो मेजर कर लेगा। अगर वो बहुत छोटी वैल्यू भी कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर लेता है, बहुत स्मॉल वैल्यू भी मेजर कर लेता है, इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। लिस्ट काउंट कम होने का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है वो ज्यादा प्रिसाइज आएगी, ज्यादा एक्यूरेट आएगी। बेटर होता है लिस्ट काउंट का कम होना। तो जितनी कम लिस्ट काउंट हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ना लिस्ट काउंट के बराबर एरर मानी जाती है। अगर लिस्ट काउंट ज्यादा है तो उसमें एरर भी ज्यादा आएगी, लिस्ट काउंट कम है तो एरर भी कम आएगी। तो लिस्ट काउंट का कम होना अच्छा होता है। तो सबसे कम वैल्यू जो मेजर की जा सकती है वो लिस्ट काउंट कहलाती है। और मैं कह रहा हूं लिस्ट काउंट की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये बता रहा हूं भाई, जितनी कम लिस्ट काउंट उतनी ज्यादा बेटर रीडिंग देगा वो इंस्ट्रूमेंट, और उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है उससे। और उसकी, क्योंकि मैक्सिमम एरर लिस्ट काउंट के बराबर एरर होती है, उससे ज्यादा एरर नहीं होती है। लिस्ट काउंट के बराबर मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। तो ये लिखा गया लिस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे इसने एग्जांपल दे रखे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर बताएंगे, पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वर्नियर कैलिपर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। इसने ये एग्जांपल दे रखे हैं कि वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होती है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, ये एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है इसने। ऐसे एक होता है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। ये भी एग्जांपल दे रखे हैं भाई, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी ये लिस्ट काउंट्स हैं। और जैसे इसकी लिस्ट काउंट कम है, इसका मतलब ये अच्छा होगा, इसकी रेटिंग ज्यादा बेटर होगी अगर इसकी लिस्ट काउंट कम है तो ये तो होगी लिस्ट काउंट। उसके बाद बात आती है भाई, मोटे तौर पर समझे लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट का मतलब जो सबसे कम वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पाओगे, दैट इज लिस्ट काउंट। और आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट चेक करनी है, नॉर्मल स्केल्स की, आम जो स्केल होती है उनकी चेक करनी हो, तो उस पर डिवीजन का साइज देख लो, एक डिवीजन का साइज जितना होगा वही उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट होगी। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में अलग तरीके से लिस्ट काउंट निकाली जाती है। नॉर्मल स्केल में डिवीजन को देख के लिस्ट काउंट बताई जा सकती है, नॉर्मल जो स्केल हो। अभी कह रहा है कि हाउ कैन वी रिड्यूस द लिस्ट काउंट एरर। तो भाई ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ले लो। भाई जितनी कम लिस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी ज्यादा बेटर रीडिंग देगा। जैसे मैंने स्फेरोमीटर और वर्नियर कैलिपर का एग्जांपल दिया था, तो वर्नियर कैलिपर के कंपैरिजन में जो स्फेरोमीटर है वो ज्यादा बेटर रीडिंग देगा, उसकी लिस्ट काउंट कम है। इस तरीके से किया जा सकता है। हाँ, क्लियर, ओके। और एक और इसमें लिख रखा है भी, देखो ना, रैंडम एरर बताई थी हमने आपको कि रैंडम एरर कभी नेगेटिव आती है, कभी पॉजिटिव आती है। तो एक तरीका होता है रैंडम एरर को मिनिमम। अच्छा, आपने एक्सपेरिमेंट किया लैब के अंदर कभी? मेरे ख्याल से तो एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाए होगे शायद, 10th में तो नहीं कर पाए, पिछले साल तो कोरोना के कारण स्कूल नहीं जा पाए होगे आप। वरना अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होता ना तो मैं बताता आपको कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो आप एक्सपेरिमेंट में भी यूज करते हो, स्कूल लेवल पर भी यूज करते हैं एरर का केस। कैसे? देखो, कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाए ना, मैंने कहा था कि उस एक्सपेरिमेंट में रैंडम एरर जरूर आएगी। आप रैंडम एरर को तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको खुद कारण नहीं पता होता, तो अवॉइड कैसे करोगे उसको। लेकिन रैंडम एरर जो होती है ना, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। वी कैन मिनिमाइज रैंडम एरर। आप बोलेंगे कैसे करते हैं जी, हमें कोज नहीं पता हो तो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? उसकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ये होती है कि भाई अगर आप एक ही चीज को ना, एक ही चीज को बार बार मेजर करो, कई बार मेजर करो, तो उसमें क्या होगा, कभी वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा आएगी, कभी वैल्यू एक्चुअल से कम आएगी, कभी कम आ गई, कभी ज्यादा आ गई, कभी कम आ गई, कभी ज्यादा। बार बार मेजर करते जाओ आप। और एक ही चीज को बार बार मेजर जब करोगे ना, और उसके बाद उन सब वैल्यू का ना मीन निकाल लो, जो भी अपने वैल्यू आंसर निकाले ना, सबका मीन ले लो। तो वो जो मीन वैल्यू निकालोगे ना, वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत नजदीक आएगी। क्या क्या क्या, मैं समझे? मैं ये कह रहा हूं कि रैंडम एरर को मिनिमाइज करना है, लिस्ट काउंट एरर को मिनिमाइज करना, उसका कारण तरीका क्या है? उसका तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर एक ही चीज को बार बार मेजर करके उसकी मीन वैल्यू निकाली जाए, तो वो मीन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बहुत नजदीक होती है, जिससे हमारी रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाती है।
तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि एक ही चीज को बार बार मेजर करो और उसके बाद मीन वैल्यू निकाल लो, और उस मीन वैल्यू को देखोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू होगी फिर वो। तो उस तरीके से एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। हाँ, ये इसमें लिख रखा है, इसमें यही इसमें लिखा हुआ है। जैसे मैंने क्वेश्चन समझा रखा है यो, मैं पेज उस बोर्ड पे समझाता हूँ, अब बोर्ड पे समझाता हूँ भाई चीजों को। अब पहले मैं कोई चीज समझाता हूँ। पहले तो ये डेफिनेशन थी, पहले बताओ एरर का मीनिंग समझ में आया? एरर का मतलब है मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस। मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के डिफरेंस को नाम दिया एरर। उसके बाद मैंने बोला कि भाई एरर की अलग अलग टाइप है, कोई सिस्टमैटिक एरर है, कोई रैंडम एरर है, कोई लिस्ट काउंट एरर है। सिस्टमैटिक एरर मोटे तौर पर जिसका कॉज पता होता है उसको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। रैंडम एरर का हमने बताया उसका जो कॉज पता ना हो। लिस्ट काउंट एरर इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट के कारण राइज होती है। क्लियर हो रही बातें? ओके। अब एरर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं भाई, एरर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। आप लिखिए, हेडिंग डालिए एब्सोल्यूट एरर। आप एक हेडिंग डालो एब्सोल्यूट एरर। कुछ तो चीजें मैंने इसमें लिखी हैं, कुछ मैं समझाऊंगा साथ साथ, तो क्लियर होंगी बातें। आप हेडिंग में लिख लो एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? देखो भाई, ये मैंने इसमें लिखा हुआ है, मैं एक बार एग्जांपल ले लूं, उसको समझा दूं मैं पहले, फिर ये जो लिख रखा है वो समझ में आएगा आप लोगों को। देखो, मैंने अभी कहा भी रैंडम एरर है, जैसे आपके एक्सपेरिमेंट में रैंडम एरर जरूर आएगी, आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हो, तो मिनिमाइज करने के लिए आप एक ही चीज को बार बार मेजर करोगे। आप एक ही चीज को बार बार मेजर करोगे। मैं ये मान लेता हूं कि मैंने एक चीज, कोई भी क्वांटिटी थी, उसको बार बार मेजर किया। मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करा, उसमें कोई क्वांटिटी में मेजर कर रहा था, उसकी कई बार मैंने रीडिंग ली, नोट नोट की। मान लो मेरी रीडिंग आई A1, A2, A3, A4, A5, 4 मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, आपकी मर्जी। मैंने 5 वैसे मान ली। मैं ये जो लिख रखा है ना, इसका मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा और मैंने एक ही चीज को बार बार मेजर किया। मेरी ये 5 वैल्यू मैंने मेजर करके निकाल दी। ये 5 वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, मेजर की, कैलकुलेट नहीं, मेजर की। मेजरमेंट के मेरे आंसर आए। तो ये सारी वैल्यू कहलाएंगे मेरी मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। मैंने आपको कहा भी इन सब में एरर होती है, कोई एक्चुअल से ज्यादा होगी, कोई एक्चुअल से कम होगी। तो मैं ऐसा करूंगा, इन सब की मीन वैल्यू निकालूंगा, इनके निकालूंगा मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जैसे मैंने 5 वैल्यू मानी है, आप 6 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने वैसे 5 मान ली, तो मैं इन सबके मीन निकालूंगा। तो मीन सबको निकालना आता होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाई 5। ये आ गया मेरा मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू आ गई। तो ये जो मीन वैल्यू है मेरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप एक ही चीज को बार बार मेजर करते हो ना, तो मीन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बहुत नजदीक आ जाती है। मीन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के आसपास आ जाएगी अगर एक ही चीज को बार बार मेजर करके मीन निकाला जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो मीन वैल्यू है ना, मीन वैल्यू अपने कैलकुलेशन पर्पज के लिए, अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हम इस मीन वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे। ये एक्चुअल वैल्यू है नहीं, दिस इज नॉट एक्चुअल वैल्यू, बट ये एक्चुअल वैल्यू के बहुत नजदीक होगी, तो हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ एक्चुअल वैल्यू। वी विल ट्रीट इट एज अ एक्चुअल वैल्यू। ये जो मीन आएगा, बट इट इज नॉट एक्चुअल, दिमाग में लिख लेना है। लेकिन कैलकुलेशन पर्पज के लिए ये मीन ही एक्चुअल वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मीन निकाल लिया, आप इसको एज अ एक्चुअल वैल्यू मानोगे। आपको निकालनी है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर देखो, एब्सोल्यूट एरर ये जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है ना, हर एक में होगी एब्सोल्यूट एरर। जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है हर एक में एब्सोल्यूट एरर होगी, हर एक के अंदर। तो वो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, अलग अलग निकालेंगे आप एब्सोल्यूट एरर। अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे आप, और एक A1 में भी, A2 में भी, A3 में भी, A4 A5 सब के अंदर आएगी एब्सोल्यूट एरर।
तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब होगा मीन वैल्यू माइनस A1, मीन वैल्यू माइनस A1। मैं इसको इधर लिख देता हूं, इनके डिफरेंस को इधर लिख देता हूं, इधर। अब क्या करेंगे, ये जो मीन वैल्यू है ना, ये हमने मान लिया एक्चुअल, मीन को ही एक्चुअल मान लिया, जबकि ये एक्चुअल है नहीं। मैं कह रहा ये एक्चुअल के आसपास होगी, लेकिन इसको हम एज एक्चुअल वैल्यू ट्रीट करेंगे। तो मीन वैल्यू माइनस A1, इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा A1, डेल्टा A1। ये जो डेल्टा A1 है ना, ये डेल्टा A1 किसी बच्चे को शायद ना पता हो, ये एक सिंबल है, ये डेल्टा, डेल्टा एक सिंबल है जो मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो ये जो डेल्टा A1 आएगा ना, इसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन A1। बेसिकली इनका डिफरेंस जो है ना, इस डिफरेंस को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया हमने, इस डिफरेंस को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट एरर इन A1। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन A1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए मीन माइनस A2 निकाल लेंगे, ए मीन माइनस A2, यह आ जाएगा डेल्टा A2, डेल्टा A2। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन A2, ये एब्सोल्यूट एरर इन A2 कहलाएगी। और ऐसी हर मेजर वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर निकालोगे आप, हर एक की। जैसे ए मीन माइनस A3, वो डेल्टा A3। ऐसे ही ए मीन माइनस A4, डेल्टा A4। ए मीन माइनस A5, डेल्टा A5। जितनी भी मेजर्ड वैल्यू हैं, सबका डिफरेंस ले लो मीन वैल्यू के साथ। वो जो डिफरेंसेस आएंगे, दोज डिफरेंसेस आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स, उनको एब्सोल्यूट एरर बोला गया। ये आपके पास ऊपर लिखा हुआ भी है, इसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जो भी मेजरमेंट करके आप वैल्यू निकालते हो, उस वैल्यू को अगर ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस जो होता है, उस डिफरेंस का नाम एब्सोल्यूट एरर है। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग। सिंबल उसके साथ यूं लिखा जाएगा, डेल्टा A1, डेल्टा A2। इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ट्रायंगल सी जो बनाती है ना, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। इस तरीके से मैथमेटिकल सिंबल है ये यूज किया जाता है भाई। अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं, डिफरेंस देखो, हो सकता है ये डिफरेंस कोई पॉजिटिव आ जाए, ये डिफरेंस कोई पॉजिटिव आ जाए, कोई डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा इनमें से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। भाई देखो, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो डिफरेंसेस है ना, दिस डिफरेंसेस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर A1 बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा, A2 छोटा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, A1 A2 मतलब मीन और A1 बराबर तो जीरो भी आ जाएगा। मेरी बात को पकड़ रहे हो क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये जो डिफरेंसेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा ये वैल्यूज क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। मीनिंग क्या है कि जो आप मेजर करते हो, जो आप आंसर निकालते हो, और जो एक्चुअल वैल्यू है, उसके डिफरेंस का नाम है, उसके हर एक वर्ड को मत पकड़, फिजिक्स को समझ, कॉन्सेप्ट को समझ बेटा। कॉन्सेप्ट है ये कि जो भी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू है, उसका डिफरेंस जो होता है, उस डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को कहते हैं। यह मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब समझो भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा देखो, जैसे आपने कई सारे मेजरमेंट किए, मान लो इस अंदर से n मेजरमेंट लिखा रखे, n n मतलब 5 हो, 10 हो, 20 हो, कितने मेजरमेंट किए। मैंने अभी बताया आपको भाई, जितने भी आप मेजरमेंट करते हो, उन सब के अंदर एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो आप। एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस ले लो, मेजरमेंट्स में एब्सोल्यूट एरर आ गई। लेकिन एक होती है मीन एब्सोल्यूट एरर, यह है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। आपसे पूछते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है। बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि जितनी भी आपने मेजरमेंट की थी, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, उन सब का मैग्नीट्यूड ले लो, उन सब का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने एग्जांपल में 5 ली थी, अभी 5 वैल्यू मैंने एग्जांपल में ली थी, मैं 5 के हिसाब से समझा रहा हूं। इसमें n लिख रखा है, n का मतलब कितनी भी ले सकते हो आप। तो बेटा इन सब का मैग्नीट्यूड लेना आपने।
मैग्नीट्यूड का मेरा मतलब यहां पता क्या है, मतलब इनकी विदाउट साइन वैल्यू लेनी है, विदाउट साइन इनकी वैल्यू लेनी है। जो भी एब्सोल्यूट एरर आपने निकाली, उन सारी एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड्स ले लो और उन मैग्नीट्यूड्स का मीन निकाल दो, मैग्नीट्यूड्स का मीन निकाल दो। ये दो लाइन में बंद करने का मतलब समझते हो? दो लाइन में बंद करने का मतलब, इन दो लाइन में बंद करने का मतलब है कि आपने उसका साइन नहीं लेना, नेगेटिव नहीं लेना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, केवल पॉजिटिव साइड उसकी, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। नेगेटिव भी है तो भी इसको पॉजिटिव मान के उसके मैग्नीट्यूड ले लो और मीन निकाल दो। वो जो मीन आएगा उसको बोलेंगे डेल्टा ए मीन, उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन अर्थमेटिक सिंपल मीन लेना। जितने भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई उन सब का मॉडुलस आपने लेना है। मॉडुलस मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, साइन नेगेटिव नहीं लेना उनका, और उन सबको ऐड कर दो सिंपली और मीन निकाल लो। वो जो मीन आएगा उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर होगी। तो जैसे मैंने अपने एग्जांपल में 5 ली थी तो पांचों की एब्सोल्यूट एरर को ले लिया। जैसे कोई वैल्यू नेगेटिव आई उसको भी पॉजिटिव लेना है। जैसे मान लो कोई वैल्यू -2 आई, -2 आई तो 2 लूंगा मैं, उसको -2 नहीं लिखूंगा। कोई मान लो +2 आई तो +2 लिखूंगा ही, -2 आई तो भी +2 लिखूंगा। मान लीजिए कोई वैल्यू -1 आई तो उसको +1 लिखूंगा, इसमें तो मैं इसमें इसमें +1 लिखूंगा मैं, और फिर मीन निकाल लूंगा। वो सारी हो जाएगी मेरी मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का मतलब, रिलेटिव को कई बार ना फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर बोलो या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब बच्चे के दिमाग में आएगा भाई ये क्या होती है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है भाई? देखो बेटा, देखो जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर आई ना, रिलेटिव एरर, मैं पूरा नाम लिख देता हूं। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। ये है इसका मतलब, रिलेटिव एरर का मतलब। मीन एब्सोल्यूट एरर ये लिख रखा है इसने, डेल्टा ए बार मीन डिवाइड बाय मीन वैल्यू, डिवाइड बाय मीन वैल्यू। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। इसको फ्रैक्शनल बोलो या रिलेटिव एरर बोलो, ठीक। अच्छा देखो, जब ऊपर और नीचे सेम यूनिट होंगी तो रिलेटिव एरर यूनिटलेस होती है। रिलेटिव एरर इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी रिलेटिव एरर की। इट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। एक कोई नंबर आएगा रिलेटिव एरर में कोई आपका, तो मीन डेल्टा ए बार जो है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर को, मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, रिलेटिव एरर आ जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। फिर परसेंटेज एरर, बेटा परसेंटेज एरर जो होती है, परसेंटेज एरर का मतलब है रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर इनटू 100, वो आपकी परसेंटेज एरर होगी। जैसे ये थी, ये निकाल रखी आपने, ये आपकी रिलेटिव एरर थी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपकी परसेंटेज एरर आ गई। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगी। तो देखो जिस इंस्ट्रूमेंट में ना, जिस इंस्ट्रूमेंट में रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर कम हो, जिस एक्सपेरिमेंट में, सॉरी, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा उसमें रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर बहुत कम आई है ना, इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है। परसेंटेज एरर कम आने का मतलब है हमारा रिजल्ट एक्यूरेट, ज्यादा एक्यूरेट है। परसेंटेज एरर ज्यादा आने का मतलब है कि हमारा रिजल्ट कम एक्यूरेट है। तो परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर हमें एक्यूरेसी के बारे में बताता है, एक्यूरेसी के बारे में। इट विल टेल अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। एज परसेंटेज एरर इंक्रीजेस, एक्यूरेसी डिक्रीजेस। तो जितनी कम परसेंटेज एरर आए उतना बेटर होता है, ये इसका मतलब है। अब इस पर लेंगे हम क्वेश्चंस, इस पर न्यूमेरिकल्स लेंगे हम। छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूं, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूं पहले इस पर मैं। देखो हल्का लगा, मतलब जस्ट रिवीजन टाइप से, मिट जा भाई। हाँ, द मेजर ऑफ एक्यूरेसीज, भाई एक्यूरेसी की कोई किसी मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा है या एक्यूरेसी कम है, वो हम किससे पता चलेंगे? बताइए मेरे को एक बार लिख के, इसका आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। इसका आंसर ये होगा, इससे भी पता चलता है, इससे भी पता चलता है, तो आंसर ये बना भाई, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। करिश्मा बिल्कुल, बोथ बी एंड सी इसका आंसर होगा। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर दोनों ही हमें
एक्यूरेसी के बारे में बताती हैं। रिलेटिव एरर से भी पता चल जाएगा और परसेंटेज एरर से भी। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर जितनी कम होंगी, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन देखो भाई, इसको देखो, इसको देखिए। द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को क्या कहते हैं? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मीन वैल्यू और मेजर वैल्यू के डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर बोला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बेटे। इसका मतलब चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं भाई। अच्छा, ये तो एरर के वो हो गए भाई। इसके बाद क्वेश्चन देता हूं मैं एरर के। इस क्वेश्चन को देखो भाई, इसको देखो, इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्या कह रहा है? प्रॉब्लम, द साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय मींस ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 3.52। मतलब कोई भी मतलब कोई मेजरमेंट के किसी ऑब्जेक्ट की साइड हमने निकाल ली। लेट मान लो एक साइड की वैल्यू एल बोल देता हूं मैं। एल है 3.52 सेंटीमीटर। एल 3.52 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है लीस्ट काउंट इज 0.01, लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। ये कहता है एस्टिमेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, एस्टिमेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझना आपने। देखो, जब आपको लिस्ट काउंट दे दे तो इससे क्या पता चला अपने को? लिस्ट काउंट से क्या पता चला? ये बेसिकली लिस्ट काउंट एरर निकालने का एक न्यूमेरिकल है। बेटा देखो, जब किसी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट दे रखी हो ना, तो वही उसकी आप एब्सोल्यूट एरर मान सकते हो। जो लिस्ट काउंट होती है ना, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एब्सोल्यूट एरर। तो इसकी जो एब्सोल्यूट एरर होगी एल में, उसको बोलूंगा मैं प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये पॉइंट नोट करने वाला है, ये नोट करना आपने। जो लिस्ट काउंट होती है वही गिवन इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट एरर मानी जा सकती है। इस क्वेश्चन का पर्पस देने का ये है हमारा। तो इसकी लिस्ट काउंट होगी 0.01 सेंटीमीटर, तो वही इसकी एरर होगी। मैंने साइड को एल से रिप्रेजेंट कर दिया, तो डेल्टा एल उसकी एरर का नाम रख दिया मैंने। साइड का नाम मैंने एल रख दिया और एरर का नाम मैंने डेल्टा एल रख दिया। इसमें पूछा गया फाइंड द परसेंटेज एरर इन दी मेजरमेंट, परसेंटेज एरर बताओ। तो बेटा अगर एक ही वैल्यू, यहां तो एक ही सिंगल वैल्यू है, उसी में निकालनी है। तो यहां से देखो किसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। ये मैंने सोल्व भी कर रखा है। तो लिस्ट काउंट होगी भाई, वैल्यू होगी, तो परसेंटेज एरर निकालनी है आपको। तो आप क्या करोगे? पहले निकालोगे ये रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो सबसे पहले निकालोगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होगी भाई डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल 0.01 ओवर 3.52। तो ये होगी रिलेटिव एरर। पहले रिलेटिव एरर से फिर परसेंटेज एरर निकलेगी। परसेंटेज एरर होगी भाई 0.01 ओवर 3.52 इनटू 100। यहां से फिर आपकी परसेंटेज एरर निकलेगी इस क्वेश्चन में। तो ये होगी आपकी एरर, ये होगी आपकी वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर को वैल्यू से डिवाइड कर दो, एब्सोल्यूट एरर को वैल्यू से डिवाइड कर दो, रिलेटिव एरर आ जाएगी। और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर आ जाएगी। यही इसमें दिखा रखा है, इतनी परसेंटेज एरर आपकी आई हुई है, ये परसेंटेज एरर आई है। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकलेगा। हाँ, 0.28 सानवी सिंह बिल्कुल सही कह रही है। इस क्वेश्चन का जो पर्पज है वो समझ लो। ये चीज मेन है, ये चीज मेन है कि लिस्ट काउंट दे रखी हो तो उसका क्या यूज करें कि हमारी एरर आ जाए। तो आपको जो लिस्ट काउंट दी होती है वही आपको एरर माननी होती है। अगर लिस्ट काउंट दे रखी है तो वही एरर मान के आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब एक कुछ बच्चों को दिमाग में आ सकता है जी आपने प्लस माइनस क्यों लिखा है? बेटा प्लस माइनस मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने समझाने के लिए प्लस माइनस लिख दिया उसके साथ, एरर के साथ। चलिए इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे हम। एरर वाले का ना कल न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं कई सारे।